2017 का वो साल जब यूपी के योगी राज में पहली बार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई यूपी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अवैध निर्माण और अपराधियों के घर को जमींदोज करने के लिए योगी के बुलडोजर मॉडल को उत्तराखंड प्रशासन ने अपनाया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला और अब दिल्ली की भाजपा सीएम रेखा गुप्ता ने भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य में बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध झुग्गियों को ध्वस्त करा दिया है। ये कार्रवाई सुबह से ही जंगपुरा इलाके में की जा रही है, जहां भारी तादाद में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लेकिन सुबह सुबह ये कार्रवाई अचानक प्रशासन की ओर से क्यों की जा रही है, बताते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल राजधानी दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। स्थानीय लोगों के विरोध से निपटने के लिए भारी तादाद में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर तैनात किए गए। इस बुलडोजर कार्रवाई में वैसे तो 300 झुग्गियों को तोड़े जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी सारी झुग्गियों को तोड़ा नहीं गया है। ये कार्रवाई चल रही है, धीरे धीरे सभी को ध्वस्त किया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कार्रवाई अचानक से क्यों की जा रही है। दरअसल अचानक से नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉनसून में भीषण जलभराव को रोकने के लिए बारापुला नाले की सफाई की आवश्यकता जताते हुए 1 जून से मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 9 मई को दिए आदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के अलावा विस्थापित लोगों को नरेला में बसाने का भी आदेश दिया था। यानी जो लोग यहाँ उजाड़े जाएंगे उन्हें बसाने का काम भी रेखा सरकार को करना होगा। दिल्ली में वैसे तो जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, लेकिन मद्रासी कैंप में बनी झुग्गियों को हटाकर नालों की सफाई का काम आसान होगा। ये झुग्गी 60 सालों से बसी हुई है, जिसमें 300 मजदूर परिवार रहते हैं। यानी 300 परिवार रहते हैं और 300 के 300 परिवारों को हटाने की तैयारी है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि उजाड़ने वाले परिवारों को नरेला में बसाया जाए, लेकिन 300 में से अभी तक सिर्फ 189 परिवार ही फ्लैट प्राप्त करने के लिए पात्र पाए गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर 189 पात्र परिवार के अलावा बाकी योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पात्र वो है नहीं, सरकार उन्हें फ्लैट आवंटित करेगी नहीं। और ऐसी स्थिति में होगा ये कि बाकी बचे लोग, ये जो लोग हैं, कहीं और झुग्गी बनाएंगे, वहाँ से हटाए गए तो फिर कहीं और जाएंगे। देखा जाए तो ऐसे समस्या का निदान कहाँ हो रहा है। आजकल सरकार फिर वही स्थिति कहीं और देख रही है, निपट नहीं पा रही। लेकिन गलती सरकार और प्रशासन की भी नहीं है, क्योंकि एक सवाल फिर मन में ये आ जाता है कि ऐसा क्या कागजात सरकार ने मांग लिया जो कुछ लोग तो पात्र हो गए और कुछ लोग नहीं हो पाए। यानी कहीं ना कहीं जो लोग पात्र नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। क्या वो बांग्लादेशी है? शक यहाँ जाता है। और अगर हैं तो जल्द से जल्द सरकार उन्हें उनके देश का रास्ता दिखाए, और अगर नहीं है तो फिर उन्हें भी बसाए। वैसे तो मीडिया जानकारी में ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्लैट मुहैया कराए जा रहे हैं वो भी अधूरे हैं। तो साहब, अधूरे झुग्गियों से तो अच्छे ही होंगे। हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि खुद कोर्ट ने भी ये बात कही है। एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने 9 मई को अपने आदेश में कहा था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए। बारापुला नाले को जाम से मुक्त कराने के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों को पुनर्वास भी करना जरूरी है। साथ ही कहा था कि कोई भी निवासी पुनर्वास के अधिकार से इतर अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सार्वजनिक भूमि है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। यानी जो दिया जाएगा वो पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये जमीन उनकी नहीं है। इतना ही नहीं, बेंच ने 20 मई से 31 मई के बीच मद्रासी कैंप से सभी सामान हटा दिए जाने को कहा था और 1 जून से तोड़फोड़ शुरू करने की भी जानकारी दी थी। कोर्ट द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 19 मई तक 2 शिविर आयोजित करने का आदेश दिया था।
यानी ये सब पहले से बता दिया गया था, अचानक कुछ नहीं किया गया है। वहीं इस कार्रवाई पर आप नेता सारिका चौधरी ने सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया है, सरकार को घेरा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है आप नेता सारिका चौधरी ने। अब देखिए 4 इंजन की सरकार इनकी आ गई है। आपको पता है पूरे दिल्ली में इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। सारे जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, सारी जितनी भी रेड़ी पटरी है उनको उड़वा रहे हैं, सारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, जितनी झुग्गी झोपड़ियां सबको तोड़ने का काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो महिलाएं थी इनका रोजगार यहीं पर था। जंगपुरा ए है, जंगपुरा बी है, सुंदर नगर है, निजामुद्दीन ईस्ट है, निजामुद्दीन वेस्ट है, ये सब कोठियों में काम करती है सारी महिलाएं। और महिलाओं के रोजगार की वजह से इनके पालन पोषण हो रहा है। और जो यहाँ के लोग वो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं जी नरेला 180 लोगों नरेला में जाके करेंगे क्या? न वहाँ पे पानी है, न वहाँ पे बिजली है, न वहाँ पे स्कूल है, कोई सुविधाएं नहीं, न वहाँ पे रोजगार। ये करेंगे क्या वहाँ पे नरेला में जाके? तो ये सरकार 4 इंजन की सरकार जब से बनी है, न लोगों को पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है। लोगों को जो रहने के लिए जगह थी, जो 10-10 गज की जगह थी, इन्होंने वो भी छीनने का काम कर लिया है। सुना आपने, आप नेता सीधे सरकार पर हमला बोल रही है और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट को भी उनके दायरे से बाहर बता रही है। साथ ही कह रही है कि सबको बसाया क्यों नहीं जा रहा, जिसको लेकर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। खैर, जहां एक और दिल्ली की भाजपा इकाई 100 दिन के कार्यकाल को पूरा होने का जश्न मना रही है, तो वहीं ध्वस्तीकरण के इस मामले को लेकर आप ये कह रही है कि जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है हाहाकार मचा रखा है। खैर, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र ही होता है कि सत्ता में ना हो तो सरकार के काम बुरे ही लगते हैं। खैर, बता दें कि अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रेडमार्क को बुलडोजर एक्शन को फॉलो करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई है विपक्ष की ओर से। वैसे तो विपक्ष का ये तंज था, लेकिन जैसा बीजेपी का कहना है कि वो आपदा को भी अवसर में बदलना जानती है, उसी तरह इस उपाधि को हथियार की तरह बीजेपी ने इस्तेमाल किया और वोट भी जीते और यूपी की जनता के दिल भी। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस बुलडोजर की रफ्तार यूपी में धीमी थी, बीते 1 महीने से रफ्तार पकड़ चुकी है और जगह जगह अवैध निर्माणों को नस्ते नाबूद कर रही है, चाहे मस्जिद हो चाहे मजार हो। अभी सहारनपुर में भी एक अवैध मस्जिद को ढाया गया है। महाराजगंज इलाके में ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। खैर, इस पूरी चर्चा में एक सवाल काफी अहम था कि जो लोग हटाए जा रहे हैं वो बसाए क्यों नहीं जा रहे। लेकिन क्या इसका वो कारण हो सकता है जो हमने बताया था? क्या पात्रता पूरी ना होने वाले लोग बांग्लादेशी हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।